ऑल राइट, तो ये है बीआईएस का कहना कि 6 डिजिट एचयूआईडी नंबर आपको ज़रूर देखना है अगर आप एक कंज्यूमर है और आप यहाँ पर ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं। और जैसा कहा गया कि यहाँ पर काफ़ी सारे रिकॉग्नाइज बीआईएस सेंटर्स हैं जो ये काम करते हैं। और तीसरा, अगर आप वो कंज्यूमर हैं जिसको अपनी ज्वेलरी खरीदने के बाद भी टेस्ट कराना है तो आप भी चलकर किसी भी बीआईएस सेंटर में जा सकते हैं। और ऐसी प्रोविजन बनाई गई है, ऐसी सुविधा है कि अगर आपकी ज्वेलरी उससे कम पाई जाती है तो उसमें कॉम्पेंसेशन भी मिलता है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, काफी लोगों ने यहाँ पर ज्वेलरी खरीदी है और माना यही जाता है कि ठीक है उन्होंने हॉलमार्क ज्वेलरी ही ली है। तो अगर मैं अपनी ज्वेलरी लेकर जो कि हॉलमार्क है, जो कि मैंने 2021 जून जुलाई के बाद खरीदी है, वो लेकर जाती हूँ और वो कम पाई जाती है, जैसे संदीप बता रहे थे कि प्रोविजन है कि अगर वो हॉलमार्किंग मैच नहीं करता है तो कॉम्पेंसेशन मिलता है। किस तरह से ये कॉम्पेंसेशन है, कहाँ जाया जा सकता है, क्या इसके प्रोसीजर्स हैं? देखिए, किसी भी फेक हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेचना एक फेक करेंसी बेचने के बराबर है। और हमारा मानना ये है कि सिर्फ जिस तरह से फेक करेंसी सर्कुलेट करने वाले को, बनाने वाले को और उसको सर्टिफाई करने वालों के ऊपर जो कानून में प्रावधान है, वही प्रावधान बीआईएस में भी होने चाहिए। हालांकि उससे उससे कम लीगल प्रावधान यहाँ पर है। कोई भी, जो आपने सवाल पूछा कि आप किसी भी ज्वेलरी खरीदने के बाद में यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप पहले आपके रिटेलर के पास जाइए। यदि आपका रिटेलर आपको, जहां से आपने ज्वेलरी खरीदी है, यदि वो आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देता या आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप किसी भी हॉलमार्किंग सेंटर में जा सकते हैं, अपनी हॉलरी ज्वेलरी को चेक करवा सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डिफरेंस मिलता है, जो आपने ज्वेलरी खरीदी है जिस प्योरिटी की और हॉलमार्किंग सेंटर द्वारा सत्यापित ज्वेलरी में, तो आप इसकी कंप्लेंट बीआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। और उसके बाद बीआईएस उस कंसर्न हॉलमार्किंग सेंटर पर और कंसर्न ज्वेलर के ऊपर एक्शन इनिशिएट करता है और आपको उसका कंपेंसेशन भी दिलाता है। मतलब आपको जो प्योरिटी में शॉर्टेज है उतना आपको पैसा भी वापस मिलेगा। और यदि इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ज्यादा पाई जाती है किसी भी ज्वेलरी या हॉलमार्किंग सेंटर में, तो उसके खिलाफ कानूनन बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसमें पेनल्टी से लेके प्रोसिक्यूशन तक उनको दिया जा सकता है। सुरेंद्र जी, एक कंफ्यूजन यहाँ पर बाजार में काफी हद तक रहा और जो संदीप ने यहाँ पर क्लियर भी किया कि 4 डिजिट नहीं, आपको 6 डिजिट ही वॉच करना है। क्या वो फुल क्लैरिटी यहाँ पर पूरे कंट्री में है अब यहाँ? नहीं, देखिए, अभी भी जो दो टाइप की हॉलमार्किंग अभी भी देश में प्रचलित हैं। एक जो पुरानी 23 जून 2021 के पहले एक 4 डिजिट हॉलमार्किंग होती थी, वो भी अभी तक बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त है। और हमने पिछले ही हफ्ते सारे एसोसिएशन ने मिलकर सरकार से कहा है कि इस जो पुरानी हॉलमार्किंग 23 जून से 2021 के पहले प्रिवेलेंट थी, आप उसे रद्द कर दीजिए, क्योंकि ये कंज्यूमर के हित में है। तो इसके ऊपर बहुत ही जल्द हम एक नोटिफिकेशन की उम्मीद रखते हैं बीआईएस से। उसमें कुछ 2-3 महीने या शायद 6 महीने का समय दिया जाएगा ज्वेलर्स को बेचने के लिए। लेकिन जो भी ज्वेलर्स हैं उन्हें ये इंसिस्ट करना चाहिए कि हम हॉलमार्किंग जो भी ज्वेलरी है उसके ऊपर जो 6 डिजिट का नंबर है वो हम देखें और उसको हम बीआईएस के ऐप में जाकर वेरीफाई करें कि वो ज्वेलरी वाकई में हॉलमार्क है या नहीं है, और उसके बाद ही उसे खरीदना चाहिए। कुमार जैन जी, ये सवाल आपसे है, एज अ ज्वेलर कितनी अवेयरनेस आप देखते हैं? क्या लोगों को समझता है कि हॉलमार्किंग कैसे वॉच करनी है? और एंड एज अ ज्वेलर एज वेल, आप यहाँ पर ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैसे काम करते हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ? बिल्कुल, हॉलमार्किंग का जो जब से प्रावधान आया है, कस्टमर में काफी अवेयरनेस आई है। काफी, यानी मैं समझता हूँ जैसे ही कस्टमर आता है, हर कोई पहले आपसे एक सवाल करता है कि क्या आपके पास हॉलमार्किंग ज्वेलरी है कि नहीं है। अगर है तो उनको दिखाना पड़ता है। अलग अलग काउंटर पर अलग अलग ग्लासेस, बड़े आई ग्लास हमने रखे हुए हैं, जिससे वो चेक करता है। उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है कि भाई मेरे को ये लेना, वो लेना, ये लेना। तो अवेयरनेस की तो जहां तक सवाल है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जो एचयूआईडी तक का जो एक्सटेंशन हुआ है, हॉलमार्किंग आज तो बरसों से चल रही है और लोग करवा भी रहे हैं। एचयूआईडी के एक्सटेंशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जरूर हुआ, लेकिन हम लोग उसके भी आदी हो गए। कस्टमर आता है, कस्टमर को हमेशा, अब खुद कस्टमर कहता है कि नहीं, उसमें 6 डिजिट होने चाहिए, हमको 6 डिजिट दिखाइए, और ग्लासेस पड़े रहते हैं और उसके बाद ही कस्टमर प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन हाँ, जहाँ इंटीरियर एरिया, छोटे छोटे कुछ दुकानें 5-25, ऐसे आप बात करें
जो अंधेरी वगैरह में है या सबब में कहीं पे देखे या माहिम वगैरह में कहीं देखे, जहाँ छोटी छोटी दुकानें, छोटे बजट के लोग आते हैं, उनको इतनी समझ ही नहीं है और वो चाहते हैं कि आज भी 200 रुपए 300 रुपए ग्राम मजूरी में वो मांगते हैं और ज्वेलर्स दे देता है, तो वहां ये सब गड़बड़ होती है। अगर कस्टमर लेता है सीधा 500 रुपए, आज 56,000 का भाव है, 57,000 का भाव है, 10% एक कॉमन लंबे अरसे से एक प्रैक्टिस चली आ रही है, मतलब 56,000 हुए तो आज 560 रुपए मिनिमम मजूरी की कॉस्टिंग हुई, 600 650 से मजूरी शुरू होती है और आगे मजूरी चलती है। लेकिन इन बिटवीन अगर कस्टमर सस्ता मांगता है या व्यापारी सस्ते में दे देता है, तो वहां कहीं ना कहीं बस्ती हो रही है। ये कस्टमर को थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। अगर कस्टमर प्रिपेयर्ड होकर आता है तो कोई तकलीफ नहीं, आराम से आता है, लेके जाता है। और जहां तक HYD का सवाल है, थोड़ी अभी तक प्रैक्टिस में कुछ लोगों के नहीं आया, लेकिन वो धीरे धीरे आ रहा है, तो और परफेक्ट हो जाएगा आने वाले समय में। समझता हूँ मैं कि जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा, अच्छी बात की कि अवेयरनेस जो आई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जरूर है और पहले का माल पड़ा हुआ, सदियों से हम काम कर रहे हैं। मेरी दुकान की बात करता हूँ, 1925 से मैं काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कुछ माल ऐसा पड़ा हो तो हमने तो देख के गला लिया, उसको मैच कर लिया कुछ का और पूरे आ गए, क्योंकि एक अच्छी रेपुटेटेड शोरूम में बैठ के अच्छा काम करना है, कस्टमरों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और कस्टमर का कॉन्फिडेंस जहाँ पे ज्वेलर्स कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे, वो से अच्छा माल नहीं आएगा, तो वापस कस्टमरों का माल नहीं बढ़ेगा। और ये बहुत पब्लिसिटी से काम होता है जेम ज्वेलरी का रिटेल शोरूम में। तो एक अच्छा ट्रेंड चला है और ट्रांसपेरेंसी के लिए और अच्छा माल बेचने के लिए आज हम सोचते थे, एक समय में कि कस्टमर आता था हमारे पास सिर्फ बुलियन ही लेता था, हम सवाल करते थे, बोले नहीं ज्वेलरी में हमको नुकसान होगा, 10% लेबर चार्ज का नुकसान होगा और दूसरा गैप रहेगा। तो अच्छा हुआ है अभी ट्रांसपेरेंसी आने से लोग बड़े बड़े फैक्ट्री सीजनों में ज्वेलरी बाय करते हैं और ये कहते हुए बाय करते हैं कि नहीं बुलियन नहीं, हम तो ज्वेलरी लेंगे, हमको अभी कोई तकलीफ नहीं, ज्वेलरी से हमको पूरा बायबैक मिलेगा। एब्सोल्युटली। सुरेंद्र जी, काफ़ी वैलिड पॉइंट है। तो जब हॉलमार्किंग आया था तो हमारी बातचीत यही हुई थी कि सबके लिए अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, आपको बड़े शोरूम्स में जाकर एक प्रीमियम उनके नाम पर देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी लीजिए, हॉलमार्क ही सोना है और वही प्राइस आपको पे करना है। लेकिन अब भी जो ये कंज्यूमर्स की तरफ से ही चीज़ है कि कैश में देने की कोशिश, कम प्राइसेस देने की कोशिश, मजदूरी में भी लेने की कोशिश, आप एक तरफ हज़ारों का माल यहाँ लाखों का यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं और फिर 200-400 और 2,000 रुपये बचाने की कोशिश में जो अभी भी काम चलता है, क्या राय देंगे आप उसके लिए? देखिए, हमारे देश में लगभग 1.5 लाख ज्वेलर्स हैं जो BIS में रजिस्टर्ड है और मैं मानता हूं कि इस प्रकार की गलत गतिविधियों में 100-200 ज्वेलर्स जरूर शामिल होंगे और कुछ हॉलमार्किंग सेंटर भी इसमें शामिल है। लेकिन इसके लिए पूरी इंडस्ट्री को गुनहगार ठहराना ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी बना हुआ है। तालाब में कुछ मछलियां जरूर गंदी होती है, लेकिन पूरा तालाब कोई गंदा नहीं है। ज्वेलर्स जो भी BIS अप्रूव ज्वेलर्स हैं, आपको वहीं से कहीं से भी आप ज्वेलरी खरीदिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि आपको जरा भी इसके अंदर कोई गड़बड़ लगती है कि आपकी ज्वेलरी की प्योरिटी कम है, बाद में टेस्ट करवाने के बाद भी, तो आप जरूर उसकी कंप्लेंट BIS पे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के छोटे मोटे जो हादसे हैं, इनसे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पे कोई फर्क पड़ने वाला है या कस्टमर किसी बड़े शोरूम में ही जाके खरीदी करेगा। लेकिन हाँ, मैं BIS की बहुत प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का ये स्टेप उठाया है और इसी प्रकार के स्टेप उठा के देश के हर कोने के अंदर से जो इस प्रकार के ज्वेलर्स को और हॉलमार्किंग सेंटर को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऑल राइट, तो क्लियरली एक बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई और डेवलपमेंट्स इसकी हमने आपको बताई हैं। एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, जैसे सुरेंद्र मेहता जी ने भी कहा कि कुछ एक यहाँ पर नंबर्स हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास हमेशा तरीके हैं। BIS ऑलरेडी इसको यहाँ पर देख रहा है और अगर आपको भी चिंता है, अगर आपको लगता है कि आपका सोना टू द मार्क नहीं है, तो अपने दुकानदार के पास जाएँ, BIS के पास भी जाएँ और अगर कोई कॉम्पनसेशन है या आपको कुछ आपका बाकी निकलता है तो वो क्लियरली यहाँ पर दिया जाएगा। BIS की तरफ से भी वही स्टेटमेंट यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंप्लीट हॉलमार्किंग सोने पर वहां पर बात भी करने के लिए। साथ ही रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।